रामपुरा गांव की सुबह हमेशा धीरे धीरे खुलती है। मुर्गे की पहली बांग से पहले ही धूप की किरणें मिट्टी के घरों पर लाल पीली पड़ने लगती हैं। लेकिन आज हवा में कुछ और था, एक बेचैनी, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। विक्रम अपने छोटे से आंगन में बैठा चाय की चुस्कियां ले रहा था। उसकी आंखें अभी भी लाल थीं। दादी की याद आते ही गला रुंध जाता था। 3 महीने पहले ही तो वो जिन्न की बोतल मिली थी और उसी रात दादी गायब हो गई थी। बोतल में कैद थी नूरजहां, सदियों पुरानी जिन्नियां जिसकी एक झपकी से पहाड़ हिल जाते थे। विक्रम ने अपनी आखिरी इच्छा से उसे हमेशा के लिए बांध लिया था। अब नूरजहां उसकी गुलाम थी, पर दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता पनप रहा था, नफरत और मोहब्बत का अजीब सा मेल। विक्रम खेत की ओर निकला, फावड़ा कंधे पर, मुंह पर 2 दिन की दाढ़ी। जैसे ही वो अपने खेत के पास पहुंचा, उसके पैर जम गए। कल तक जो गेहूं की बालियां लहरा रही थीं, आज वो सब मुरझाकर काली पड़ चुकी थी, मिट्टी फट चुकी थी, एक भी पत्ता हरा नहीं बचा था। विक्रम का कलेजा मुंह को आया। नूरजहां, उसने कांपती आवाज में बोतल को जेब से निकाला और रगड़ा। धुआं उठा, हवा में घूमता हुआ एक सुंदर चेहरा बना। नूरजहां, उसकी आंखें समुंदर जितनी गहरी, बाल रेशम जैसे, लेकिन आज उसकी सूरत पर हल्की सी उदासी थी। क्या हुआ मालिक? उसने पूछा, आवाज में मखमल। मेरा खेत मर गया, बारिश करा दो, बस थोड़ी सी, जो इसे फिर से जिंदा कर दे। नूरजहां ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, उंगलियां चटकाई। आसमान पर काले काले बादल उमड़ आए, बिजली कड़की, फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। विक्रम ने आंखें बंद कर ली, बूंदें उसके चेहरे से आंसुओं को धो रही थी। उसने हाथ फैलाए जैसे सारी तकलीफें बारिश में बह जाएंगी। नूरजहां हवा में तैरती रही, उसका लाल लहंगा पानी से तर था, शरीर से चिपक गया था। विक्रम ने उसे देखा और हंसते हुए आवाज लगाई, आओ ना नीचे, डर क्या लगता है? पहली बार नूरजहां हिचकिचाई, फिर धीरे से कीचड़ में उतर आई। विक्रम ने उसका हाथ थामा, दोनों हंसते चिल्लाते बारिश में नाचने लगे। कीचड़ पैरों में चिपक रहा था, पर दिल हल्का हो रहा था। एक पल को विक्रम भूल गया कि वो जिन्नियां उसकी गुलाम है। एक पल को नूरजहां भूल गई कि वो सदियों से कैद है। दोनों बस 2 इंसान थे जो बारिश में भीग कर एक दूसरे के करीब आ गए थे। विक्रम ने उसके गीले बाल कान के पीछे किए। नूरजहां ने उसकी छाती पर सिर टिका दिया। बारिश तेज होती गई और उनके दिल की धड़कनें भी, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। पानी अब घुटनों तक भर गया, फसल डूबने लगी। विक्रम चीखा, बस करो नूरजहां, बंद करो। नूरजहां ने उंगलियां चटकाई। बादल छौंट गए, लेकिन खेत तालाब बन चुका था। विक्रम घुटनों पर बैठ गया, रोने लगा। मेरी सारी मेहनत सब बर्बाद। नूरजहां उसके पास आई, उसने विक्रम का चेहरा ऊपर उठाया। इतना कमजोर मत बनो मालिक, देखो। फिर उंगलियां चटकाई। एक चमकदार लहर दौड़ी, पानी पल में गायब। मिट्टी फिर से नम और उपजाऊ। मुरझाए पौधे नहीं, सिर्फ जिंदा हुए। वो पहले से 2 गुने हरे, 2 गुने मजबूत हो गए। विक्रम की आंखें फैल गईं। वो दौड़ा, पौधों को छुआ। ये चमत्कार है। नूरजहां मुस्कुराई, ये सिर्फ शुरुआत है। दोनों हंसते हुए घर लौटने लगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि दूर बरगद के पेड़ के पीछे 2 आंखें सब कुछ देख रही थीं। नाम था उसका कालू सेठ, गांव का सबसे खतरनाक सूदखोर और औरतबाज। लोग कहते हैं कालू की नजर जिस पर पड़ जाए उसकी इज्जत चली जाती है। उसके खेत भी डूबे थे। वो सबके खेत देखकर गुस्से में था, लेकिन जब विक्रम का खेत चमकता हुआ देखा तो लालच ने उसकी रगों में जहर घोल दिया। रात को कालू सेठ विक्रम के घर के बाहर छिपा, खिड़की से झांका। अंदर विक्रम और नूरजहां हंस रहे थे। नूरजहां ने हाथ हिलाया, मेज पर देसी मुर्गा, मक्के की रोटी, दाल बाटी सब प्रकट हो गया। फिर वो धुएं में बदलकर बोतल में समा गई। कालू सेठ के मुंह से लार टपकी, झिन्नी है, असली झिन्नी। अगर ये बोतल मेरे हाथ लग गई तो मैं गांव का राजा बन जाऊंगा। सारी औरतें, सारा पैसा, सब मेरा, उसने ठान लिया। कल रात बोतल चुराएगा। विक्रम सो रहा होगा, आसान शिकार। पर कालू को नहीं पता था कि नूरजहां की नीली आंखें अंधेरे में भी देख सकती हैं। और जब कोई मालिक की चीज छूने की सोचता है तो जिन्नी का गुस्सा आसमान फाड़ देता है। रात गहरा रही थी, चांद बादलों में छिप गया था। विक्रम सोया हुआ था, बोतल उसके तकिए के नीचे। बाहर खिड़की खुली, एक काला साया भीतर घुसा। क्या कालू सेठ बोतल चुरा पाएगा, या नूरजहां उसे ऐसी सजा देगी कि रामपुरा गांव सदियों तक उसकी चीख याद रखेगा? क्या विक्रम को पता चलेगा कि उसकी सबसे कीमती चीज पर किसी की नजर है? अगले भाग में आएगा खूनी खेल, इंतजार कीजिए, क्योंकि अब लालच और जादू की टक्कर होने वाली है। कमेंट में बताओ, कालू सेठ मरेगा या जिन्नी को अपना गुलाम बना लेगा? भाग 2 जल्द आ रहा है, तब तक सावधान रहो, कहीं तुम्हारे घर के बाहर भी कोई काला साया न घूम रहा हो।